गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th जियोग्राफी का चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। तट रेखा में से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अववजक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो 200 नॉटिकल मील। धातुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधन के अनियोजित विदोहन से। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा में कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? 19.2 किलोमीटर तक। लघु उत्तरीय प्रश्न, संसाधन को परिभाषित करें। मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाले पदार्थों को संसाधन कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन, संभावित एवं संचित को संसाधन में अंतर स्पष्ट करें। तो वैसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद हो, जिसे उपयोग में लाए जाने की संभावना रहती हो परंतु इसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया हो, उसे संभावित संसाधन कहते हैं। वैसा संसाधन जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है परंतु वर्तमान समय में इसका उपयोग प्रारंभ नहीं हुआ है, तो उसको संचित को संसाधन कहते हैं। संसाधन संरक्षण की उपयोगिता क्या है? संसाधन संरक्षण की उपयोगिता सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान करना है। संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है? स्पष्ट करें। संसाधन निर्माण में तकनीक की भूमिका अति आवश्यक है क्योंकि मानव ज्ञान तकनीक के सहारे ही किसी भी वस्तुओं को उपयोगी बना सकते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या करें। परिस्थितियों के निजात पाने के लिए संसाधन का विनियोजन होना आवश्यक है। इससे पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भविष्य में की आवश्यकताओं के अनुसार वर्तमान विकास को कायम रखा जा सकता है। ऐसी धारणा को ही सतत विकास कहते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के विविध रूपों का वर्णन करें। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार होते हैं: व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। वैसा संसाधन जिसका स्वामित्व किसी व्यक्ति के पास हो उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। वैसा संसाधन जिसका स्वामित्व किसी समुदाय के पास हो तो उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। वैसा संसाधन जिसका स्वामित्व किसी देश के पास हो उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। वैसा संसाधन जिसका स्वामित्व किसी सभी देश के पास हो तो उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं।